2 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम है 7 मई दिन संडे को। और अभी से ये मान के चलिए कि काफ़ी कम समय है और ऐसे में तैयारी का प्रेशर आप सभी लोगों के ऊपर है। ठीक, तो किस तरीके से तैयारी को बेहतर तरीके से किया जाए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक, तो मैं बात करूँगा फिज़िक्स के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत का सब्जेक्ट होता है बायो स्टूडेंट्स के लिए। फिज़िक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट पड़ जाता है जिसमें सभी को शिकायत रहती है कि सर इसकी वजह से सिलेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है। तो क्या कारण है, किस तरीके से फ़िज़िक्स को पढ़ना चाहिए कि उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर फिज़िक्स में अच्छा स्कोर हो जाता है तो ज़्यादातर चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो आज मैं बताऊंगा कि वही तरीका कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, उस तरीके से अगर आप पढ़ें तो डेफिनेटली फ़िज़िक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, या क्या इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा आता है या फिर उस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक, वो किस में से कितना क्या ज़्यादा दे सकता है वो तो खैर उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मैं आपको पढ़ने का तरीका, एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से पढ़िए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कई सारी बुक्स ले लेते हैं मार्केट से। ठीक है, और कोई भी एक बुक ठीक से ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर पढ़ने का उनका तरीका कुछ उतना बेहतर ना हुआ कि कोई भी चैप्टर है पढ़ा तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते चले जा रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है कि सिलेबस ही उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो और जब सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में छूटेंगे। ठीक, तो कम टाइम है। ठीक, और ऐसे में आपको अपनी तैयारी भी बेहतरीन करनी है, रिवीजन भी करना है, सब कुछ। तो उसी को देखते हुए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है सिलेबस। ठीक, आपको जो है सिलेबस पर विशेष फोकस करना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। ठीक, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी पढ़ना, ठीक है, बेकार है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ मत पढ़िए, जो सिलेबस में है बस वही पढ़िए। ठीक, और क्या करना है आपको, जैसे एनसीईआरटी की बुक है आपके पास तो एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, ये रखिए। इसमें से जो थ्योरी पढ़ना है थ्योरी पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए और जो भी क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं उसको सॉल्व करिए। इसके बाद जो है आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक जो है ले लीजिए मार्केट से, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक मार्केट से परचेज़ कर लीजिए और उससे आप पढ़ाई करिए। उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करिए। अब बात करते हैं कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करें, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लगाएं। तो आप क्वांटिटी पर मत जाइए कि हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन, 150, 200 लगा लें, बहुत सारे लगा लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन रटने की कोशिश मत करिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो चलो इसको ऐसे लगा लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से बनते हैं, उसी पे कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। जो भी चैप्टर की थ्योरी है पहले उसको पढ़िए अच्छे से, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि इसमें जो भी फार्मूला है इनके सिंबल्स का क्या मतलब है। ठीक, कैसे इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, कैसे इसको लगाते हैं। तो आपको कुछ नहीं, हर एक चैप्टर से अगर मात्र 25 से 30 क्वेश्चंस भी आप लगा लें, 25 to 30 क्वेश्चंस अगर हर चैप्टर से लगाएं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हों, कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हों, और हर एक क्वेश्चन पर भले आपको टाइम ज़्यादा लगे समझने में, दीजिए। ठीक है, 200-250 क्वेश्चन लगाने के बजाय आप भले 25-30 क्वेश्चन लगाए चैप्टर के, और जितना समय लगे उसको दीजिए। क्योंकि एक बार उस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि कैसे लगा है तो फिर उस पर बेस्ड कई तरीके के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाइए। कॉन्सेप्ट अगर आपका बेहतरीन होगा तो डेफिनेटली आप उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए, उसमें जो भी फार्मूले हैं उनको देखिए, जो भी फार्मूले का मतलब है, सिंबल यूज्ड है उनका क्या मतलब है। ठीक, उसको और 20-30 क्वेश्चन हर चैप्टर से लगाइए, वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस लगाइए और PYQs आप लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।
ठीक है। बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ढेर सारी किताबों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टेड मटेरियल्स रखिए, स्टैंडर्ड मटेरियल्स रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। हर एक चैप्टर से 25, 30, 40, 50 सफिशियंट है, इतना आप क्वेश्चंस लगा लीजिए। वैरायटी आप क्वेश्चंस पर जाइए, क्वांटिटी आप क्वेश्चंस पर मत जाइए कि बहुत सारे। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप समझ करके पढ़ेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा टाइम लगे समझने में, दीजिए टाइम, लेकिन एक बार वो चीज़ समझ में आ गई तो फिर उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन हो बनेंगे वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करिए तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो 150 प्लस ही गया, 160 प्लस, 170 या 180 भी आप गेन कर सकते हैं। तो जो भी टॉपर्स हैं या जो भी मेरिटोरियस बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी भी यही रहती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे पढ़ाई करिए और आपके भी एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।